हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज यहाँ पर 20 सितंबर यानी कि 20 सितंबर है और यहाँ पर जो एसएससी का कोई आज के डे में एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पर एक टॉपिक जो मैं आपको ई बुक सेल कर रहा हूँ, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ले रखी है ऑलरेडी। जो ई बुक यहाँ पर मैं 49 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ और उसका जो परचेज़ करने का लिंक है, जो व्हाट्सएप नंबर पर जाकर के परचेज़ करना है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, एज वेल एज क्या है कि कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर रखा है जाकर के। तो वहाँ से जाकर के जो लोग लेना चाहते हैं अब भी इसको, क्योंकि ये एमटीएस एग्ज़ाम में भी पूरी तरह आपके काम आने वाली इंपॉर्टेंट है, तो जाकर के परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस जो है 49 है, 35 प्लस टॉपिक इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इसका टॉपिक नंबर 8 करवाने वाले हैं इसमें, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए। तो आगे आने वाली सीजीएल की शिफ्टों में इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो टॉपिक 8 जो है यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका है कि उर्मिला जो सत्यनारायण है वो किस आपकी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से रिलेटेड है। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि उर्मिला सत्यनारायण का रिलेशन है। और ये जो भरतनाट्यम है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड, जिस तरह से यहाँ पर अब डिटेल में हमने बात करी हुई है कि विभिन्न जो डांस हैं आपके नृत्य विधाओं से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं। सबसे पहला आपका मोहिनी अट्टम को याद रखना है। मोहिनी अट्टम में सबसे पहला आपका आता है श्रीमंडलम, आपका श्रीमती कला मंडलम क्षेमावती पवित्रन। ये कई बार एसएससी एग्जामों में पूछा गया है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर सीजीएल हो। कनक रेले का भी कई बार पूछा है, क्योंकि 2022 में इनकी डेथ हुई थी कनक रेले की। तो कई बार ये पूछते हैं कि कनक रेले जिनकी 2022 में अभी मृत्यु हुई है वो किस आपके डांस से रिलेटेड थे। तो कनक रेले का भी आता है। भारती शिवाजी का भी यहाँ पर पूछा जाता है। सुनंदा नायर अभी सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था और गोपिका वर्मा भी आपके सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था। हेमा मालिनी भी मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है और भारती शिवाजी हैं, इनका भी रिलेशन जो है मोहिनी अट्टम से है। अगर मोहिनी अट्टम की मैं बात करूं कि किस आपके स्टेट का है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है केरल का है। देखिए इस ई बुक में यही चीज़ है कि मैंने डिटेल में यहाँ पर सारी चीज़ें इस हिसाब से ऐड की हैं कि मोस्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। प्राइस 49 है। ऑलरेडी काफ़ी लोग ले चुके हैं, 35 प्लस टॉपिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7571913691। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए बेहतरीन ई बुक मैंने बनाई है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलने वाली है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और बाकी जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका आता है ओडिसी डांस का, और ओडिसी तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो रिलेशन है वो ओडिशा से रहा हुआ है। तो ओडिशा में सबसे जो फेमस नाम आता है वो केलूचरण महापात्रा का आता है, जो कि 17 की फर्स्ट शिफ्ट में आपको एलिमिनेट करने के लिए आया हुआ था ये नाम, तो ये भी है। और इनको 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, 1974 में पद्म श्री मिला, 1982 में डॉक्टरेट की उपाधि मिली और 1988 में पद्म भूषण मिला। ये भी चीज़ें याद रखनी है। और उड़ीसा राज्य से पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने और इनको कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। दूसरा है सोनल मानसिंह, जो कि ओडिसी से रिलेटेड है। भरतनाट्यम से भी ये रिलेटेड है, जो है ओडिसी से आपकी सोनल मानसिंह। 1992 में इनको पद्म भूषण मिला और नई दिल्ली में भारतीय शास्त्रीय नृत्य केंद्र की स्थापना भी सोनल मानसिंह ने करी। गीता महालिक कई बार इंपॉर्टेंट नाम है, लोग भूल जाते हैं। गीता महालिक का भी रिलेशन जो है ओडिसी डांस से है। डॉक्टर मीनाती मिश्रा का भी रिलेशन ओडिसी डांस है। संयुक्ता पाणिग्राही का भी रिलेशन है। प्रेमवदा मोहिंदी का भी रिलेशन जो ओडिसी डांस है। मायाधर राउत की मैं बात करूं, सुरूपा सेन का भी रिलेशन ओडिसी से और 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। कुमकुम मोहिंती भी हो गया आपका, अरुणा मोहंती हो गया और श्यामा मणि देवी हो गया। और श्यामा मणि देवी इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बन रहा है यहाँ पर क्योंकि इनको 2022 में पद्मश्री मिला हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला है हमारा यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन आपका, किससे लिया हुआ है मैंने, कथकली लिया हुआ है। तो कथकली भी केरल का है, जैसे मोहिनी अट्टम में केरल का है, तो यानी कि केरल के जो हैं दो शास्त्रीय नृत्य हैं। और कथकली में आपका इंपॉर्टेंट बनता है पीके कुंज कुरूप जो हो गया। अब कुरूप से याद रखना है आपको, जी शंकर कुरूप एक थे जिनको पहला ज्ञानपीठ मिला हुआ था मलयालम के लिए, तो आपको याद रखना है कि कुरूप इसमें भी लगा हुआ है, मतलब मलयालम आपकी कहाँ की केरल की भाषा है, तो ये आपके कथकली से रिलेटेड हो जाएंगे। कला मंडलम राजन की बात हो जाए, मधुर वासुदेव नायर हो गए,
कला मंडलम गोपी हो गए, कला मंडलम कुट्टी नायर हो गया, ये भी कई बार पूछा जाता है। गोपीनाथ भी आ चुका है, रागनी देवी आ चुका है, कृष्णा कुट्टी आ चुका है और माधवन आनंद। यानी कि जिसके लास्ट में आपका कुट्टी आएगा वो आपका हो जाएगा कथकली से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला आगे। हाँ, शिवरमन का भी रिलेशन आपका है कथकली से। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी का, और ये है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और एक आपका जिला है, आपका क्या है? कृष्णा जिला। और कृष्णा जिला में एक गांव पड़ता है कुचिपुड़ी, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका राधा रेड्डी और राजा रेड्डी हो जाता है, दोनों साथ ही पूछे जाते हैं। यानी कि किसी के नाम में अगर रेड्डी लगा मिल जाए तो आंख बंद करके कुचिपुड़ी में लगा देना है। वैजंती काशी आपको याद रखना है। वेम्पति चिन्ना सत्यम अभी सीजीएल में जो चल रहे हैं उनमें एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। यामिनी कृष्णमूर्ति अभी कल परसों की 3rd शिफ्ट में भी आया हुआ था। और तिरुमाला तिरुपति के देव स्थान में जो है निवासी नर्तक रही हुई थी। और इनका रिलेशन जो है वो भरतनाट्यम से भी है, क्योंकि यामिनी जब कृष्णमूर्ति दिया हुआ था तो उसमें कथक कुचिपुड़ी न दे करके भरतनाट्यम दिया गया था। पद्मजा रेड्डी को याद रखना है, इनको 2022 में पद्मश्री मिला, इंपॉर्टेंट बनता है। अपर्णा सतीशन भी रिलेटेड है कुचिपुड़ी से, और इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि 2022 में नृत्य शिरोमणि पुरस्कार किसको मिला हुआ था, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद पशुपूर्ति रामलिंगा शास्त्री का भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सत्रिया के ऊपर। सत्रिया की मैं बात करूं तो सत्रिया ही एक ऐसा डांस था जो कि सबसे बाद में आपका इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि असम का था। सबसे बाद में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया वर्ष 2000 के अंदर। इससे आपका घनाकांत बोर बयान हो गया, यानी कि जिसमें बोर या बोर बयान लगा हुआ आएगा वो आपका किससे हो जाएगा? सत्रिया से रिलेटेड। रामकृष्ण तालुकदार याद रखना है, और ये याद रखना है कि 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। जतिन गोस्वामी कई बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हजारिका बोर बयान, देखिए बोर बयान लगा हुआ आया, आगे याद ही नहीं रखना है, ये आपके सत्रिया से हो जाएंगे हजारिका बोर बयान। और इंदिरा पीपी बोर बयान अभी एक दिन पूछा जा चुका है सत्रिया का, इंदिरा पीपी बोर बयान, वो भी याद रखेंगे। श्रीमंत शंकर देव जो है ये सत्रिया के जनक माने जाते हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं, तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका मणिपुरी, और मणिपुर से ये पता चल रहा है कि ये आपका मणिपुरी है, मतलब मणिपुर आपके है। तो मणिपुर से आपका अमूबी सिंह हो गया, बिन्नू देवी हो गया, राजकुमार सिंहजीत हो गया, गुरु अमली सिंह हो गए, आलम सिंह हो गए, और झावेरी बहनें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना, ये आपके रिलेटेड। थम्मा यामा याद रखना है, रीता देवी याद रख लेंगे, गोपाल सिंह हो गए, श्रुति बंदोपाध्याय याद रखिए क्योंकि 2020 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। विपिन सिंह का आपका उपाधि जो है आपका हंजाबा, इनकी उपाधि दी गई है। अखम लक्ष्मी देवी, अभी ये पूछा गया था, इसके पहले कौन सा एग्जाम आपका चला हुआ था जब आया हुआ था अखम लक्ष्मी देवी? आई थिंक CHSL वाले में ये अभी पूछा गया था, अखम लक्ष्मी देवी। LM इंदिरा देवी हो गया, सूर्यमुखी देवी भी याद रखना क्योंकि 2003 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, और कलावती देवी भी यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भरतनाट्यम की मैं बात करूं तो तंजौर बाला सरस्वती आपका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रुक्मणी देवी अरुंडेल भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जाकर के याद रखना है। इनको आधुनिक भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी याद रखेंगे क्योंकि अभी पूछा गया और मैंने ऊपर भी आपको बताया हुआ है। इनको क्या है कि आस्थाना नर्तकी के रूप में जानते हैं, यानी कि तिरुमला में जो तिरुपति मंदिर है जाकर के। वैजंती माला भरतनाट्यम से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। आनंद शंकर जयवंत हो गए आपके, CV चंद्रशेखर हो गए, गुरु श्री जो आपके MK सरोजा हो गए, ये आपके हो गए। और मालविका सरकार जो होगा ये भी किससे रिलेटेड है? आपके भरतनाट्यम से। और कुछ नाम याद रखना है, सोनल मान सिंह जो कि ओडिसी से भी रिलेटेड। मृणालिनी साराभाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका रिलेशन कथकली से भी है और भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2009 में 19 में इनको पद्मश्री मिला और पहली ट्रांसजेंडर नृत्यांगना थी पद्मश्री पाने वाली, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आलर मेलवल्ली आपका हो गया, राजा श्रीधर हो गया। MK सरोजा का याद रखना है क्योंकि MK सरोजा क्या है कि 2022 में इनका निधन हो गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चित्रा विश्वेश्वरैया भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कथक की यहाँ पर। तो कथक में क्या है आपका कि कथक में आपका बिरजू महाराज हो गया, 1986 में इनको पद्म विभूषण मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 में बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। गोपी कृष्णन हो गया, शंभू महाराज हो गया,
प्रेरणा श्रीमाली हो गया, सुनैना हजारीलाल हो गया, कुमुदनी लखिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1964 में इन्होंने कदम नृत्य की स्थापना की। शोभना नारायण 10 बार अब तक पूछा गया है। कमिलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अदिति मंगलम दास, इनको 2022 में महारी पुरस्कार मिला हुआ, ये भी याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद याद रखना है क्योंकि इनका रिलेशन लखनऊ घराने से है। सितारा देवी तो पूछा ही जाता है। और शाश्वती सेन, उर्मिला नागर और जानकी प्रसाद बनारस घराने से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मौलिक शाह हो गए, संगीत मजूमदार हो गए, रानी कर्णा हो गए और दीपा करथा, ये लोग क्या है, कथक से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है आपका कि पंथी से आपको राधा श्याम बारले याद रखना है क्योंकि 2021 में इनको पद्मश्री मिला हुआ था राधे श्याम बारले को, ये छत्तीसगढ़ के पंथी नृत्य से रिलेटेड है। छऊ की मैं बात करूं तो मकरज ध्वज दारोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, गुरु ससाधर आचार्य और तपन कुमार पटनायक, ये आपको याद रखने हैं, आपके छऊ से रिलेटेड है। छऊ आपको पता है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का डांस है। पंडवानी से आपका तीजन बाई नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और कालबेलिया से गुलाबो सपेरा आपको याद रखना है। और क्रिएटिव और कोरियोग्राफी के जो जनक है वो उदय शंकर को माना जाता है, आधुनिक नृत्य का जनक, तो ये भी आपको याद रखना। तो ये था टॉपिक नंबर 8। अब आपका टॉपिक 9 आपका पहाड़ियों से रिलेटेड हो गया। तो ये ई बुक जो लोग लेना चाहते हैं 7571913691 इस नंबर पर व्हाट्सएप कांटेक्ट करेंगे तो आप इसको ले पाएंगे। 49 रुपीज़ प्राइस है, ये समझिए। और 140 पेजेस में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी एंड इंग्लिश। बाकी जो लोग परचेज कर चुके हैं वो अपने ई बुक से पढ़िए, जो लोग नहीं करें उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो हो पाएगा वो मैं करा दूंगा। बाकी परचेज करने का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और वहाँ से जुड़ जाइए।